रियल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी शिमला से देव शर्मा जी की है। देव शर्मा जी बताते हैं यहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की हसीन वादियाँ लोगों का मन मोह लेती हैं। पर मैं आज उस छाते वाले इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था कि मुझे लगा अब मेरा बचना नामुमकिन सा है। तो क्या हुआ था उस रात, आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरे स्कूल में छुट्टी थी तो मैंने और मेरे दोस्त ने मॉल रोड पर घूमने का प्लान बनाया। हालांकि जब तक हम दोनों दोस्त मॉल रोड पहुंचे तब तक शाम के 7 बज चुके थे। तो हमने वहीं पर कॉफ़ी पी कर कुछ फ़ोटो क्लिक करने लगे जब तक रात के 9 बज चुके थे। लेट तो हो ही गया था तो हम दोनों ने अपने अपने घर के लिए निकलना उचित समझा। अच्छा, हम दोनों का घर एक दूसरे के विपरीत था तो हम दोनों अपने अपने घरों की ओर वापस जाने लगे। मैं मुश्किल से 200 मीटर ही चला था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं सड़क के एक हिस्से पर था जो बहुत शांत था और वहां से घर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, बस कुछ स्ट्रीट लाइटें जल रही थी। अब मुझे लेट तो हो ही रहा था तो मैंने यहाँ से निकलने का ही विचार बना लिया। जैसे ही मैं आगे चला मैंने देखा कि एक आदमी छाता लेकर मुझसे कुछ फीट आगे चल रहा था। मैंने सोचा कि यह पूछना अच्छा होगा कि नहीं, क्या वह मुझे अपने साथ शामिल होने की अनुमति देगा अगर वह भी उसी रास्ते पर जा रहा है तो। यही सोचते हुए मैं तेज चला, लेकिन ऐसा लगा कि मैं पर्याप्त तेज नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने जॉगिंग शुरू कर दी। लेकिन फिर भी मैं उसे पकड़ नहीं सका। फिर मैंने वहीं से जोर से चिल्लाया, अंकल जी नमस्ते। तब उस आदमी ने मुझे पलट कर देखा। उनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास रही होगी, लेकिन मैं हैरान इस बात से था कि छाता होते हुए भी वह भीगे हुए थे। अब मेरे दिमाग में अजीबोगरीब विचार उमड़ने लगे थे। जब तक मैं उससे कुछ कहता वह आदमी बिना कुछ बोले अब फिर से चलने लगा और इस बार मैं थोड़ा धीरे चलने लगा क्योंकि शायद मैं अब उसके करीब नहीं रहना चाहता था। पर वह अब धीमे चलने लगा था। मैं और भी धीरे चलने लगा। वह और स्लो हो गया। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो मैं वहीं पर खड़ा हो गया। वह आदमी भी वहीं पर खड़ा हो गया। अब वह मुझे एकटक देखे जा रहा। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि रात का समय ऊपर से हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पर अब जो मेरा डर था वह मेरे ऊपर हावी होने लगा था। मेरे जो कदम हैं अब वह पीछे की ओर हटने लगे, पर उसने भी मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाने अब चालू कर दिए और मेरे बराबर पर चलने लगा और बोला, क्या हुआ, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। तो मैंने सोचा अगर मैं साथ कहीं गलती से चला गया तो यह मुझे जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। मैंने मना करते हुए कहा, नहीं आप परेशान ना होइए, मैं यहीं रहता हूँ पास में ही, मैं चला जाऊंगा। तब वह मुझसे कुछ कहने ही जा रहा था, तब तक मैंने दौड़ लगा दी और मैं भागने लगा। और भागते हुए मैंने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा, लेकिन वह इतनी तेजी से दौड़ा और मुझे एक जोरदार ठोकर मार दी और मैं वहीं साइड में गिर पड़ा और मेरे सर पर चोट लगने की वजह से खून निकलने लगा। अब मैं समझ गया था यह आदमी मेरे को जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। और थोड़ी देर बाद मेरे सर पर चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे में पड़ा हुआ था। मैं तुरंत उठकर उस कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, पर वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। तो मैं थक हार के वहीं एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति गेट खोल के मेरे पास आया, पर मैं अब बेहोश होने का नाटक करने लगा था। अब उसने मुझे उठाकर बाहर पड़ी एक बेंच पर जाकर लिटा दिया और कुछ ढूंढने लगा। तब मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली, देखा अपनी चारों तरफ तो वहाँ पर खून के छींटे पड़े हुए थे और वहीं बगल में एक आदमी की आधे सिर वाली बॉडी पड़ी थी जिसमें से खून निकल रहा था। ये सब देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई।
अगर आप भी होते तो शायद आप भी डर से कांप उठते, परंतु मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं बस वहाँ से भागने की फिराक में था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह बाहर की ओर गया, मैं उसकी नज़रों से बचा कर बाहर निकल कर उसी रोड पर आ गया था, पर वह फिर उसी रोड पर खड़ा हुआ मिला। पर मुझे लगा कि अब वह किसी दूसरे को शिकार बनाने की तलाश में निकला था, पर इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। मैं उसके पीछे ही पीछे रहा और रात तो काफ़ी हो ही चुकी थी। मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया, लेकिन सुबह होने से पहले ही मैंने एक सायरन की आवाज़ सुनी और एक पुलिस वाहन मेरे पीछे आकर रुकी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पर अकेले क्या कर रहा हूँ इतनी रात में। तब मैंने छाते वाले आदमी के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन वहाँ पर अब कोई ऐसा आदमी नज़र ही नहीं आ रहा था। ये तो कहिए उस दिन मेरी हिम्मत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और उन पुलिस वालों ने मुझे घर तक छोड़ा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।